हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कुछ कॉमन गलतियों के बारे में जो वज़न बढ़ाने के दौरान लोग कई बार करते हैं। ये गलतियों को समझना और जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वज़न बढ़ाने के लिए भी बहुत ज़्यादा लोग कोशिश करते हैं। जिस तरह से लोग वज़न घटाने की कोशिश करते हैं, उस तरह से बहुत सारे लोग वज़न बढ़ाने का प्रयास करते हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट गलतियाँ करते हैं, जिसकी वजह से या तो वज़न बढ़ता ही नहीं है या बढ़ता है तो गलत तरीके से बढ़ता है, अनहेल्दी तरीके से बढ़ता है और आपको फाइनली उसमें फ़ायदे के बदले नुकसान होता है। शरीर हेल्दी बनने के बदले बीमारियों का घर बन जाता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे उन कॉमन गलतियों के बारे में और उन्हें करेक्ट करने का प्रयास करेंगे। ये इस टॉपिक का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने कुछ गलतियों के बारे में बात करी थी। आज कुछ और मिस्टेक्स को डिस्कस करेंगे। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें। अगला कॉमन मिस्टेक जो लोग करते हैं कि वो दिमाग में आने वाले तनाव को कम नहीं करते। यदि दिमाग में तनाव बहुत ज़्यादा होगा तो स्ट्रेस हार्मोन्स आपके शरीर को वज़न बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। कई बार वज़न घटाते हैं और साथ में बॉडी को अनहेल्दी भी कर देते हैं, बीमारियां भी बहुत सारी आती हैं। तो दिमाग के तनाव को योगा, प्राणायाम, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज ये सब चीज़ करके आपको उसको प्रॉपरली मेंटेन करना है ताकि आपका दिमाग से स्ट्रेस कम हो जाए। अगला कॉमन मिस्टेक जो लोग करते हैं कि नींद प्रॉपर नहीं रखते। यदि आप नींद प्रॉपर नहीं रखोगे तो आपका वज़न प्रॉपरली मेंटेन नहीं होगा, हेल्दी नहीं होगा, अलग अलग तरह की बीमारी आपको होती रहेंगी, बार बार आपको परेशान करेंगी। तो आपको अच्छी नींद लेने की आवश्यकता है, लगभग 7-8 घंटे की। वज़न बढ़ाने के लिए ऐसा नहीं करना है कि 18 घंटे सोना है, पर 7-8 घंटे की अच्छी नींद ज़रूरी है। कम सोने वाले या अनहेल्दी वे में नींद हैबिट्स रखने वाले लोग कई बार बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। इसके अलावा लोग कई बार जो है प्रोफेशनल गाइडेंस नहीं रखते हैं, ये भी एक बड़ा मिस्टेक है। अगर आपको बड़ा प्रॉब्लम लग रहा है और आपको वज़न कम करना या बढ़ाना मुश्किल लग रहा है तो किसी हेल्थ केयर एक्सपर्ट, डाइटिशियन, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट इनके साथ मिलिए, उनकी टिप्स और गाइडलाइंस लीजिए और उनसे थोड़ा सीखने का प्रयास करिए कि क्या चीज़ें हेल्दी है क्या नहीं। गलत तरह की सलाहों का अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको फ़ायदा के बदले नुकसान होगा। तो प्रोफेशनल लोगों के पास जाके उनसे प्रॉपर सीखिए कि क्या चीज़ें हेल्दी है क्या अनहेल्दी है और उनको फॉलो करेंगे तो लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स आपको अच्छे मिलेंगे। वहीं अगर अनहेल्दी हैबिट्स रखेंगे या चीज़ों को प्रॉपर्ली फॉलो मेंटेन नहीं करेंगे तो लॉन्ग टर्म आपको तकलीफ होगा और लॉन्ग टर्म आपकी हेल्थ बढ़ने के बदले उल्टा बिगड़ेगी। अगला कॉमन मिस्टेक जो लोग करते हैं कि कई बार डाइटरी सप्लीमेंट्स पर बहुत ज़्यादा रिलाई करते हैं। ये डाइटरी सप्लीमेंट्स वैसे तो आपके लिए कुछ ना कुछ इफेक्टिव होते हैं, लेकिन ये हेल्दी नहीं होते क्योंकि ये सारे डाइटरी सप्लीमेंट्स कई बार बहुत अच्छे ट्रस्टेड सोर्सेज से नहीं आते हैं। इनमें कुछ का कुछ मिलाया जाता है और वो बॉडी को पोषण देने के बदले उल्टा स्टेरॉइड्स होते हैं, कई बार फैट्स होते हैं उसमें और आपको हेल्दी प्रोटीन्स नहीं देते। तो सप्लीमेंट्स लेना अच्छी चीज़ है, लेकिन सप्लीमेंट्स अच्छे सोर्स से हो, अच्छी क्वालिटी के सप्लीमेंट्स हो और वो बॉडी को हेल्दी बनाए, सिर्फ मोटापा ना बढ़ाए। इस तरह की चीज़ों को अगर आप फॉलो करते हो तो अच्छा है। कई जगह लोग आपको एडवर्टीजमेंट दिखा के ऐसे प्रोडक्ट्स आपको बेचने की कोशिश करते हैं सिर्फ मार्केटिंग के द्वारा, जो हेल्दी नहीं होते हैं। ऐसे प्रोडक्ट से बचिए, थोड़े रिव्यूज़ पढ़िए। कोई पर्टिकुलर ब्रांड को मैं एंडोर्स नहीं कर रहा हूँ, लेकिन थोड़े रिव्यूज़ पढ़िए, एक दूसरे से पता करिए, किसी ट्रेनर से, किसी प्रोफेशनल से, किसी डॉक्टर से पता करिए कि कौन से ब्रांड्स अच्छे हैं, जिनका क्वालिटी प्रोडक्ट थोड़ा बेटर है उनको ट्राई करिए, तो आपको थोड़ा ट्रस्टेड और टेस्टेड रिजल्ट्स मिलेंगे। वीडियो के हिसाब से मैं आज अपनी तरफ से तो कोई ब्रांड इंडोर्स नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, आपके पर्सनल डॉक्टर के साथ डिस्कस कर सकते हैं। इसके अलावा कई बार लोग जो गलती करते हैं वो है अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक नहीं करते। यदि आप अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक नहीं करोगे, प्रॉपर एक हिसाब मेंटेन नहीं करोगे कि किस महीने आपका वजन कितना था, उसके बाद कितना हुआ, इंप्रूव हो रहा है नहीं हो रहा, तो लॉन्ग टर्म आपको रिजल्ट अच्छे नहीं मिलेंगे। आपको हर महीने के हिसाब से, हर दिन के हिसाब से किसी एप्लीकेशन या किसी डायरी में प्रॉपर हिसाब रखना है कि क्या क्या चीज़ें आप कर रहे हो, उससे आपको फ़ायदा मिल भी रहा है कि नहीं मिल रहा, और मिल रहा है तो कितना फ़ायदा मिल रहा है। ये अगर आप ध्यान नहीं रखोगे तो लॉन्ग टर्म आपको रिजल्ट अच्छे नहीं मिलेंगे और आप बहुत जल्दी भूल जाओगे कि पहले आपका वज़न कितना था, अभी कितना है, पहले आपका कोई खाने से कितना फ़ायदा हो रहा था, क्या खाने से फ़ायदा नहीं हो रहा था। वो सब चीज़ें कुछ महीनों के बाद दिमाग से निकल जाती हैं। तो आप उसको प्रॉपर डायरी में एंट्री करके सब चीज़ों को रखोगे तो ध्यान रहेगा। 6 महीने, साल भर के बाद अगर आप ज़्यादातर लोगों को पूछोगे कि 6 महीने पहले एग्जैक्ट वज़न कितना था, लोगों को नहीं याद रहता। तो आप उसको लिख के रखोगे तो ज़्यादा चांसेस है कि आप महीने दर महीने क्या प्रोग्रेस आपका हो रहा है, वज़न बढ़ रहा है, घट रहा है, सारी चीज़ें आपको ध्यान रहेगी। इसके अलावा लोग कई बार जो है सफिशिएंट टाइम नहीं देते। कोई भी अगर प्रोसेस आपको करना है, चाहे वज़न बढ़ाना है, चाहे घटाना है, कई महीनों का इसमें टाइम लगेगा। ये एक निरंतर चलने वाला प्रोसेस है। 10-15 दिन में अगर आप रिजल्ट्स एक्सपेक्ट करोगे तो उसमें आपको दिक्कत ही आएगी और रिजल्ट्स बहुत अच्छे नहीं मिलेंगे।
आपको लंबे समय तक उसको करना है, डेली बेसिस पे उसको करना है और एक बार रिजल्ट अचीव हो जाए तो भी उसको मेंटेन करना है। ये आप आदत में डालोगे तो रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। आप रैंडमली कुछ भी करोगे और थोड़े दिन के लिए करके फिर हिम्मत हार जाओगे तो आपको रिजल्ट लॉन्ग टर्म अच्छे नहीं मिलेंगे। इसके अलावा लोग कई बार डाइजेस्टिव हेल्थ को इग्नोर करते हैं, ना प्रॉपर फाइबर लेते हैं, ना प्रॉपर प्रोटीन्स लेते हैं, ना विटामिन मिनरल्स लेते हैं, पेट की हेल्थ को इग्नोर करते हैं, उसके हिसाब से कुछ तो भी खाते रहते हैं तला गला, जिसकी वजह से पेट खराब होता है, दर्द होता है, अलग अलग तरह की पेट की प्रॉब्लम्स चालू हो जाती हैं, जो कि लॉन्ग टर्म आपके लिए हेल्थ लाने के बदले हेल्थ बिगाड़ देती है। तो अगर आप प्रॉपर डाइजेस्टिव हेल्थ का ध्यान नहीं रखोगे तो ये भी एक बड़ा मिस्टेक होता है, जो लॉन्ग टर्म आपको हेल्दी के बदले अनहेल्दी बनाता है। अगला मिस्टेक जो लोग करते हैं कि चेंजेस के हिसाब से अडॉप्ट नहीं करते, अलग अलग टाइम में अलग अलग बीमारियों में अलग अलग सब्सटेंस खाने के बाद आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स चेंज हो सकती है। अलग अलग टाइम पर आपकी कैलोरी की रिक्वायरमेंट, बॉडी की प्रोटीन की, विटामिन की, मिनरल्स की रिक्वायरमेंट चेंज हो सकती है। यदि आपने उसको चेंज नहीं किया और एक ही तरह का खाना को खाते रहे तो आपको लॉन्ग टर्म दिक्कत आएगी। आपको थोड़ा कोशिश ये करनी है कि अपनी बॉडी को एडजस्ट करना है, और जब आपकी बॉडी की पर्टिकुलर कोई विटामिन या मिनरल्स या कोई प्रोटीन की रिक्वायरमेंट कम ज़्यादा है तो उसे आप एडजस्ट करिए। जब प्रोटीन ज़्यादा हो गया तो कम कर दीजिए, जब विटामिन ज़्यादा हो गया तो कम कर दीजिए, कम हो गया तो बढ़ा दीजिए। इसको एडजस्ट करना ज़रूरी है। इसके अलावा खाने में प्रॉपर वैरायटी का होना भी ज़रूरी है। तो एक ही तरह की चीज़ को आपने मान लिया कि प्रोटीन हेल्दी है तो आप प्रोटीन ही प्रोटीन खाए जा रहे हो, फाइबर अच्छा है तो फाइबर ही फाइबर खाए जा रहे हो, कार्बोहाइड्रेट से वजन बढ़ेगा तो सिर्फ कार्बोहाइड्रेट खा रहे हो। तो इस तरह से आप अगर ध्यान रखोगे तो आपका कोई भी चीज़ों में फ़ायदा नहीं होगा। हर चीज़ों का खाने में एक बैलेंस डाइट होना चाहिए, प्रॉपर प्रोपोर्शन और एक सब चीज़ों का अमाउंट होना चाहिए। यदि इस पर आप फोकस नहीं कर पाओगे तो आपका वजन हेल्दी वे में तो नहीं बढ़ पाएगा, आपको हर तरह की बीमारियां ही होगी। तो आपको कोशिश ये करनी है कि आपका वजन जो है एक हेल्दी तरीके से बढ़े, और उसके लिए आपको ज़रूरी है कि हर चीज़ों को प्रॉपर मात्रा में खाएं, सिर्फ एक ही चीज़ को बार बार नहीं खाएं, अलग अलग वैरायटी दें। इससे आपका प्रोसेस भी ज़्यादा चलेगा, आपका टेस्ट पर भी उतने ज़्यादा परेशान नहीं होंगे कि आप रोज़ ही एक चीज़ खा रहे हो, बोर नहीं होगे आप, और कोशिश लंबे समय तक आप करते रहोगे तो रिजल्ट्स आपको अच्छे मिलेंगे। आप एक ही तरह का खाना रोज़ अगर खाने की कोशिश करोगे तो ज़्यादा दिन आप उसको नहीं कर पाओगे। इसके अलावा लोग स्ट्रेसफुल ईटिंग हैबिट्स रखते हैं, वो भी एक मिस्टेक है। यदि आप एंग्जाइटी और डिप्रेशन में आके बहुत ज़्यादा या बहुत कम खाते हो तो उसके साथ आप अनहेल्दी होते हो। वजन बढ़ता या घटता ज़रूर है लेकिन हेल्थ साथ में नहीं आती। तो अगर दिमाग पर बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी और डिप्रेशन है तो उसको कम करने का प्रयास करना है, उसके दबाव में आके बहुत ज़्यादा नहीं खाना है। खाना अगर आप खा रहे हो तो वज़न बढ़ाने या घटाने के हिसाब से खा रहे हो तो ठीक है, लेकिन अगर आप सिर्फ डिप्रेशन की वजह से या चिंता में आके या स्ट्रेस में आके या लाइफ के तनाव की वजह से ओवर ईट कर रहे हो तो उसके साथ बीमारियां ही आएगी, वो आपको हेल्दी कभी नहीं बनाएगी। तो मानसिक तनाव को या स्ट्रेस और डिप्रेशन और एंग्जाइटी से भी बचने का प्रयास करिए, और उसके वजह से अपनी डाइटरी हैबिट्स को चेंज होने मत दीजिए। काफ़ी लोगों को ऐसा देखा गया है कि जब माइंड डिप्रेशन में जाता है तो वो या तो बहुत ज़्यादा खाने लगते हैं या बहुत कम खाने लगते हैं, और दोनों में ही बीमार पड़ जाते हैं। इसके अलावा लोगों का स्लीपिंग पैटर्न भी इनकन्सिस्टेंट रहता है, कभी सुबह को सो रहे हैं, कभी रात को सो रहे हैं, कभी डे ड्यूटी कर रहे हैं, कभी नाइट ड्यूटी कर रहे हैं। ये भी अपने आप में अनहेल्दी है। प्रॉपर आपका स्लीप पैटर्न होना चाहिए, डेली 7-8 घंटे की नींद रात को आपको मिले, एक ही पर्टिकुलर टाइम पे आप सोएं तो ज़्यादा हेल्दी है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि 10:10 पे सोना है तो डेली उतने बजे ही सोना है, ऐसा नहीं है, पर एक फिक्स टाइम हो तो पर ज़्यादा अच्छा है। आप कभी 10 बजे सो रहे हो, कभी 2 बजे सो रहे हो, कभी सुबह तक नहीं सो रहे हो, कभी पूरा नाइट बाहर हो, तो अगर इस तरह का आप हैबिट्स रखोगे तो आपकी हेल्थ बिगड़ती है और वज़न बढ़ने के बदले उल्टा आपका बॉडी को अनहेल्दी करेगा। वज़न अगर बढ़ता है या घटता है, दोनों वेज में आपकी बॉडी अनहेल्दी होगी और आपका लॉन्ग टर्म ईटिंग हैबिट्स, स्लीपिंग हैबिट्स और ओवरऑल हेल्थ खराब होगा। तो इसलिए स्लीपिंग हैबिट्स को प्रॉपर ध्यान दीजिए, इससे आपका वज़न जो है सही तरह से बढ़ेगा और हेल्दी वे में बढ़ेगा। इसके अलावा लोग अपनी कैलोरी रिक्वायरमेंट्स को भी अंडर एस्टिमेट करते हैं। आपको दिन भर में कितनी कैलोरी चाहिए उसका कैलकुलेशन गलत करते हैं। जैसा कि देखा गया है, जाना गया है कि लगभग 7,500 से 8,000 कैलोरी खाने से 1 किलो वजन बढ़ता है, उतनी कैलोरी लूज़ करने से 1 किलो वजन कम होता है। यदि आपको अंदाज ही नहीं है कि आप जितना काम कर रहे हो उसमें आपकी दिन भर की कैलोरी रिक्वायरमेंट 1,000 है कि 1,500 है कि 2,000 है, तो उसमें आपको तकलीफ ही होगी। तो इसलिए कोशिश करिए कि आपको एग्जैक्टली पता हो कि आपकी कैलोरी रिक्वायरमेंट कितनी है, उससे आपको थोड़ा ज़्यादा खाना है तो आपका वजन बढ़ेगा। यदि आपको अंदाज ही नहीं है तो फिर लॉन्ग टर्म आपके रिजल्ट अच्छे नहीं आएंगे और आपको मैनेज और मेंटेन करना मुश्किल होगा। कौन कौन सी एक्सरसाइज में कितनी कैलोरी लगती है, कौन कौन से खाने में कितना कैलोरी मिलता है, ये भी हिसाब होना काफ़ी ज़रूरी है। लोग कई बार इसका भी एस्टिमेट नहीं कर पाते। उनको लगता है कि इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज करने में कम कैलोरी लगी, ज़्यादा एक्सरसाइज करते हो तो वज़न कम हो जाता है। खाने में उनको ऐसा लगता है कि बहुत कम कैलोरी है उसमें ज़्यादा कैलोरी होती है, लगता है ज़्यादा कैलोरी उसमें कम कैलोरी होती है। तो ये सब कैलकुलेशन जब गड़बड़ाते हैं
तो वज़न कंट्रोल करना, मैनेज करना मुश्किल पड़ता है। तो इसलिए आपको कोशिश ये करनी है कि सब चीज़ों का हिसाब होना चाहिए कि एक्सरसाइज में कितनी कैलोरी लग रही है या खाने में कितनी कैलोरी मिल रही है, उसका प्रॉपर हिसाब आप रखेंगे तो मैनेज और मेंटेन करना ईजी पड़ेगा, लॉन्ग टर्म रिजल्ट ज़्यादा अच्छे मिलेंगे। तो आज के टॉपिक में हमने बात करी कुछ कॉमन गलतियों के बारे में जो वजन बढ़ाने के टाइम लोग करते हैं। इन गलतियों को आप अवॉइड करोगे तो थोड़ा हेल्दी रिजल्ट्स मिलेंगे, अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे और लॉन्ग टर्म आपका वजन बढ़ेगा एक हेल्दी वे में। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर